चलिए रुक करते हैं खंडवा का, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज आएंगे नर्मदा नगर। देश के सबसे बड़े जलाशय इंदिरा सागर बांध में छोड़ेंगे मगरमच्छ। 6 मगरमच्छ भोपाल के वन विहार से लाए हैं मगरमच्छ। उसके साथ ही नर्मदा नगर में स्थानीय कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। नर्मदा के संरक्षण के लिए उन्होंने ये कदम उठाया है। पिछले साल चंबल में छोड़े गए थे घड़ियाल। खंडवा जिले में 2 घंटे रहेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार मध्य प्रदेश के अनेक जनजातियों को लेकर, अनेक प्रजातियों को लेकर लगातार सक्रिय हैं। ये तस्वीर आप देख सकते हैं जहां पर कुछ वक्त पहले ही घड़ियाल छोड़े गए थे और अब मगरमच्छ छोड़ने की तैयारी है। नर्मदा नदी जी के रूप में माँ का आशीर्वाद मध्य प्रदेश को मिलता है, उनकी सवारी मगर की है। ऐसे में जैसे हमारे सभी प्रकार के वन्य जीव आबाद हो रहे हैं, पिछले समय घड़ियाल हमने चंबल में छोड़े थे, इस बार नर्मदा जी में मगर छोड़ने जा रहा हूँ। तो मगर को हम अपनी नर्मदा जी के कुछ अंचल में कहीं कहीं दिखाई देते हैं, अन्यथा बहुत बड़े पैमाने पर मगर के लिए नर्मदा जी का जल और नर्मदा जी की धारा बहुत अनुकूल है। तो ऐसे में हमारा सभी प्रकार की जल जीवों के संरक्षण का भी जो अभियान चल रहा है, तो मगर को छोड़ करके हम अपने ये जो हमारी इसी प्रकार की परस्पर एक दूसरे पर अवलंबित संस्कृति है, उसको समृद्ध करने के लिए आयोजन हम बना रहे हैं। माँ नर्मदा का वाहन नर्मदा जी की नदी में अटखिलिया खेलते हुए न केवल धारा को मजबूत करेगा बल्कि आस्था के धर्म को भी मजबूत करेगा। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर नर्मदा माँ के प्रति प्रणाम करते हुए उनका वाहन उन तक पहुंचाने का संकल्प हमारी सरकार ने लिया है। तो सुनो आपने किस प्रकार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक बार फिर प्रकृति प्रेम का संकल्प दोहराया। इसी विषय पर अधिक चर्चा करेंगे। न्यूज़ है डिजिटल अनिरुद्ध सोनोने हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार मध्य प्रदेश की जो प्रकृति है उसको लेकर बेहद संवेदनशील हैं। लगातार प्रकृति प्रेम उनका लगातार नजर आता है और उसी क्रम में आज मगरमच्छ छोड़े जाएंगे। देखिए, मध्य प्रदेश सरकार लगातार वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में काम कर रही है और न केवल मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट कहलाता है, बाकी यहाँ अन्य जो वाइल्ड लाइफ एनिमल्स है उनकी भी भरमार है और सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन मध्य प्रदेश को बनाना चाहती है उसमें यहाँ की टाइगर रिजर्व, सेंचुरीज और नेशनल पार्क भी आए। तो आज इसी दिशा में एक बहुत बड़ा कदम मध्य प्रदेश सरकार उठाने जा रही है और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खुद इसकी शुरुआत करेंगे। लगभग 2 बजे के बाद खंडवा के मंदाता पहुंचेंगे मुख्यमंत्री और नर्मदा नगर में इंदिरा सागर जो जलाशय है उसमें मगरमच्छ छोड़ेंगे और ये जो मगरमच्छ छोड़ेंगे वो सभी 6 मगरमच्छों को भोपाल के वन विहार नेशनल पार्क से इंदिरा सागर जलाशय के पास नर्मदा नगर में ले जाया जा चुका है। दोपहर बाद एक बड़ा कार्यक्रम है जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खुद मौजूद रहेंगे और इन मगरमच्छों को नर्मदा नदी में नर्मदा के जल में छोड़ेंगे। और पिछले ही दिनों जो स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड की बैठक हुई थी उसमें मुख्यमंत्री ने सभी वन अधिकारियों से और वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट से इस बारे में पूरी चर्चा कर ली थी। वहाँ तय हो चुका था कि नर्मदा नदी के संरक्षण और को बढ़ाने के लिए उसमें मगरमच्छ छोड़े जाने चाहिए और आज वो दिन आ गया है जब दोपहर बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव नर्मदा नगर में इंदिरा सागर जलाशय में मगरमच्छों को छोड़ेंगे और ये सभी 6 मगरमच्छ भोपाल के वन विहार नेशनल पार्क से पूरी तरह से स्वस्थ रूप में नर्मदापुरम पहुँचा दिए गए हैं। और देखा जाए तो सरकार चाहती है कि मगरमच्छ छोड़ने का जो उद्देश्य सरकार का वो है, एक तो मगरमच्छों का, क्रोकोडाइल का संरक्षण हो और उसके बाद नर्मदा नदी का जो इकोसिस्टम है उसे और ठीक करा जाए और उसमें और बढ़ोतरी की जाए। तो आज एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है दोपहर बाद जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव नर्मदा नगर में 6 मगरमच्छों को नर्मदा नदी में छोड़ेंगे, जिसका कि धार्मिक रूप से भी बड़ा महत्व है। जी बिल्कुल अनिरुद्ध, बने रहिएगा हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। सहयोगी देवेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं खंडवा से। देवेंद्र, प्रकृति प्रेम लगातार मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का देखने को मिलता है। टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश है और अब मगरमच्छ छोड़ने की तैयारी है। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि जो नर्मदा नगर में इंदिरा सागर डैम जो बना हुआ है, इंदिरा सागर डैम जो है देश का जो भौगोलिक स्थिति अगर हम देखें तो उसको सबसे बड़ा जो है जलाशय माना जाता है। लगभग 913 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में इसका बैक वाटर फैला हुआ है
और यहाँ पर जो प्रचुर मात्रा में जल राशि है उसको जो है यहाँ के जलीय जीव तंत्र जो यहाँ का है उसको स्वच्छ रखने के लिए एक नई पहल यहाँ पर की जा रही है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस पूरे जलाशय में जो बैक वाटर है, एक बड़ा रिजर्वायर है, उसमें यहाँ पर 6 मगरमच्छों को छोड़ेंगे और ये 6 मगरमच्छ अभी छोड़ेंगे। इसके बाद इसकी जो है संख्या और बढ़ेगी ऐसा माना जा रहा है, क्योंकि इसमें एक मादा भी जो रहेगी, जो कि जिस तरीके की एक जल संरचना वहां की है उसको बनाए रखने के लिए वहां पर बड़ी संख्या में जो है प्रचुर मात्रा में जलीय संतुलन बनाए रखने के लिए जरूरी था। देखिए, जो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने स्टेट वाइल्ड लाइफ है जो उसकी एक बैठक हुई थी भोपाल में, उसमें स्पष्ट कर दिया था कि जो छोटी नदियां हैं उसमें घड़ियाल छोड़े जाएंगे और फरवरी माह में मुरैना की चंबल नदी में डॉक्टर मोहन यादव ने वो घड़ियाल छोड़े थे और वो घड़ियाल छोड़ने के बाद में जो है अब उन्होंने एक यहाँ पर नर्मदा नगर में जो डैम है उसकी नर्मदा नदी के बैक वाटर में 6 मगरमच्छ छोड़ने के बाद एक नई पहल की शुरुआत की है कि जिस तरीके का स्टेट वाइल्ड लाइफ को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने यहाँ पर एक आज से शुरुआत की जा रही है। जी बिल्कुल देवेंद्र, माना जा सकता है विकास हमेशा अपने साथ चुनौतियां लेके आता है और जिस तरह से चीतों को लेकर मध्य प्रदेश में कई सारे परिवर्तन किए गए, उनको लेकर अनुकूल वातावरण तैयार किया गया और अब मगरमच्छ जब छोड़ने की तैयारी है तो बड़ा सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कितना ज़्यादा वातावरण मगरमच्छों के अनुकूल होगा। जी बिल्कुल, मैं बताऊं कि यहाँ पर जो नर्मदा नगर में इंदिरा सागर डैम है, इसका जो बैक वाटर है, ये बैक वाटर जो है बहुत ही विशाल जल राशि यहाँ पर है और उसके अंदर जो है जो इनकी बड़ी आवश्यकता थी मगरमच्छों की, क्योंकि जो जलीय जीव तंत्र होता है उसको जो है वहां पर संरक्षित करने के लिए, उसको बचाए रखने के लिए कहीं ना कहीं मगरमच्छों की आवश्यकता भी होती है और यहाँ पर बिल्कुल मुफीद जगह है जहाँ पर ये मगरमच्छ रहेंगे। हालांकि कहीं ना कहीं इस बात का विरोध भी खड़ा होता है कि यहाँ पर बड़ी संख्या में यहाँ पे मत्स्य खेट होता है और मत्स्य खेट के दौरान कई मछुआरे नदी में भी रहते हैं, लेकिन उन सब को सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर वन विभाग के अधिकारी जिस क्षेत्र में इनको छोड़ेंगे मगरमच्छों को, वहां पर जो है मत्स्य खेट को भी कहीं ना कहीं प्रतिबंधित रखा जाएगा और आज जो है डॉक्टर मोहन यादव आएंगे तो यहाँ पर और भी ज्यादा स्थिति को स्पष्ट करेंगे। जी चलिए, लौटूंगा आपके पास देवेंद्र और रुख करते हैं न्यूज़ हेड डिजिटल। अनिरुद्ध लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अनिरुद्ध, टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश है, चीतों को संरक्षण दिया जा रहा है, उनके लिए वातावरण अनुकूल बनाया जा रहा है, घड़ियाल छोड़े गए हैं और मगरमच्छ छोड़े जा रहे हैं। क्या लगता है आपको इसके आगे सरकार का क्या कुछ प्लान हो सकता है? ये देखिए, सरकार वन्य जीव संरक्षण की दिशा में न केवल चीता या टाइगर के लिए काम कर रही है, बाकी हर वन्य प्राणी के लिए काम कर रही है। और जहां तक बात करें तो 17 फरवरी 2025 को मुरैना के चंबल अभ्यारण्य में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 10 घड़ियाल छोड़ के संकेत दे दिए थे कि वे वन्यजीव प्राणी जो कि नदियों में भी पाए जाते हैं उनके संरक्षण के लिए भी उतने ही चिंतित है जितने कि दूसरे वाइल्ड लाइफ के जानवरों के लिए। और जहां तक बात करें तो आज जिन 6 मगरमच्छों को छोड़ा जाएगा इंदिरा सागर डैम में, वो उसी जगह छोड़े जाएंगे जहां पर कि आम जनता का या किसी का मूवमेंट न रहता हो। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने स्पष्ट कर दिया है कि आगे भी जो और मगरमच्छ छोड़े जाएंगे वो आबादी वाले जो नर्मदा के किनारे हैं और जो धार्मिक इलाके हैं नर्मदा के किनारे वाले, वहां नहीं छोड़े जाएंगे और उस जगह छोड़े जाएंगे जहां पर कि कोई ज़्यादा पानी में न जाता हो। और मुख्यमंत्री का स्पष्ट कहना था कि नर्मदा नदी का वाहन कहलाता है मगरमच्छ, इसीलिए इसे छोड़ा जा रहा है और सरकार का प्रयास है कि इससे नर्मदा नदी का जो इकोसिस्टम है वो और बेहतर होगा, मगरमच्छों को संरक्षण मिलेगा और मध्य प्रदेश का नाम भी न केवल घड़ियालों के लिए जाना जाएगा बाकी मगरमच्छों के लिए भी जाना जाएगा। तो आज दोपहर बाद मुख्यमंत्री नर्मदा नगर पहुंचेंगे और मगरमच्छ छोड़ के सीधा यही संकेत देंगे कि वे और उनकी सरकार और उनकी टीम चाहती है कि वन्य प्राणियों को मध्य प्रदेश में उचित संरक्षण मिले, उनका प्रोटेक्शन हो और सरकार भी इस दिशा में कंधे से कंधे मिला के वन अधिकारियों के साथ काम कर रही है और आगे भी काम करते रहेगी। बिल्कुल अनिरुद्ध, तो माना जा सकता है आने वाले समय में मध्य प्रदेश न सिर्फ अपनी हाईटेक टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाएगा बल्कि अपनी विस्तृत और भरपूर प्रकृति के लिए भी पहचाना जाएगा। आप दोनों ही साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें swedeshlive.com।